इतिहास ना जाने कितने वीर योद्धाओं की गाथाओं से भरा है। कभी इस इतिहास के पन्नों ने हमें दर्द दिया, तो कभी अनमोल रत्न भी दिए हैं। इन्हीं रत्नों में से एक है दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी। पता है कैसे थे दशमेश पिता? तो सुनो। इनके एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में कलम थी। वे संत थे, सिपाही थे, कमजोरों की ढाल भी थे और दुष्टों के लिए काल भी थे। आइए आज हम आपको उनके संपूर्ण संत सिपाही की गाथा से रूबरू कराते हैं, जिन्होंने देश, धर्म और मानवता के लिए अपने संपूर्ण वंश को कुर्बान कर दिया। 22 दिसंबर 1662 दिन वो दिन था जब गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर आप जी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बचपन के पहले 4 वर्ष अपने मामा के घर बिताए, जो कि पटना साहिब में है, क्योंकि उस वक्त उनके पिताजी यानी गुरु तेग बहादुर जी असम के दौरे पर धर्म के प्रचार के लिए गए हुए थे। जब उनके पिताजी वापस लौटे तो वे अपने माता पिता के संग पंजाब के आनंदपुर साहिब में आ गए। इस स्थान पर 6 वर्ष के गुरु गोविंद राय जी को शिक्षा देनी शुरू की गई। वे संस्कृत के वैज्ञानिक बने। फारसी उनके कलम पर आई और गुरमुखी उनके मुख पर आई और तलवार उनकी पहचान बनी। और ये वही समय था जब गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित बिनती लेकर आए कि औरंगजेब हम सभी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहता है और वे हम सब पर बहुत अत्याचार करता है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाबी का फरमान है कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा महापुरुष हो जो हमारी तलवार के आगे इस्लाम कबूल करने से इनकार करने का साहस रखता है तो उसे ले आओ, तो हम कश्मीर में धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। अगर आप इस विषय पर और ज्यादा जानकारी चाहते हो कि गुरु तेग बहादुर जी किस तरीके से शहीद हुए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पूरा लिंक है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 1676 ईस्वी बैसाखी का वह दिन था। इसी दिन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को 10वां गुरु घोषित किया गया था। 1685 ईस्वी में अनंतपुर के राजा की वजह से गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब छोड़कर जाना पड़ा। गुरुजी अपने जत्थे सहित नाहर नामक जगह पर आकर रुक गए। अगले 3 साल तक गुरुजी इसी नगर में ही रुके। इसी नगर में गुरुजी की मुलाकात मुगलों के सताए हुए कई राजाओं से हुई। गुरुजी ने आपस में बिखरे हुए सभी राज्यों की सेना को एक कर दिया और इन राज्यों से कहा कि अगर सभी का शत्रु एक ही है तो तुम अलग क्यों हो? हमले की प्रतीक्षा करने के बजाय तुम खुद मिलकर उन पर आक्रमण कर दो। गुरुजी के आदेश पर इस इलाके के मुगल थाने पर प्रहार किया गया और उन्होंने जीत भी पाई। फिर 1688 ईस्वी अनंतपुर की रानी ने गुरुजी को दोबारा अनंतपुर वापस आने की प्रार्थना की। गुरुजी अपने जत्थे सहित अनंतपुर साहिब वापस आ गए। अगले 20 वर्ष तक वे वहीं रुके और इन वर्षों में वे बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठे, बल्कि युद्ध कला में महारत हासिल की और साथ में अपने योद्धाओं को भी निपुण किया। अब जब गुरु महाराज जी द्वारा सेना निर्माण की खबर मुगलों तक पहुंची तो औरंगजेब घबराने लगा। तब उसने आदेश जारी किया कि अनंतपुर में सिखों को बड़ी तादाद में इकट्ठा होने से रोका जाए। साथ में ही इस इलाके में पहाड़ी राजाओं को भी गुरुजी का खतरा महसूस होने लगा। तभी लाहौर के मुगल सेनापति दिलावर खान ने अपने पुत्र हुसैन खान को विशाल सेना के साथ अनंतपुर भेजा। अब पहाड़ी राजाओं और मुगलों की सेना ने अनंतपुर साहिब पर हमला कर दिया। पूरे नगर पे घेराबंदी कर दी गई, पर उन्होंने जीत पाई। 1699 ईस्वी बैसाखी वाले दिन उन्होंने सभी सिखों को अनंतपुर साहिब में इकट्ठे होने के लिए कहा। भीड़ के सामने उन्होंने अपनी तलवार निकाली और ऐलान किया कि वे 5 लोग सामने आए जो धर्म के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले लाहौर के दयाराम आगे आए और उन्होंने अपना सर पेश किया। गुरुजी उनको बगल के तंबू में लेकर, और जब वे बाहर आए तो उनकी तलवार से खून टपक रहा था। फिर हस्तिनापुर के धर्मपाल जी सामने आए। गुरुजी उन्हें भी तंबू में ले गए। उसके बाद द्वारका के मोकमचंद, फिर जगन्नाथ के हिम्मत, फिर बीदर के साहिब चंद ने अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी 5 लोगों के साथ बाहर आए। उन 5 ने केसरिया रंग के कपड़े और पगड़ी पहनी हुई थी। इन्हीं 5 को पंच प्यारे कहा जाता है। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि गुरुजी ने इन 5 को मारा नहीं, बल्कि उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे। गुरुजी ने इन 5 को पंच प्यारे का नाम दिया। अब गुरुजी ने सबको सिंह नाम भी दिया। खालसा के लिए बनाए गए 5 नियम
यानी केश, कंगा, कड़ा, कृपान, कछेड़ा अपनाने को भी उन्हें कहा। दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी की बंदा सिंह बहादुर जी के साथ नजदीकियां बढ़तियां देख नवाब वजीर खान को चिंता होने लगी। अब उन्होंने अपने 2 पठानों को गुरुजी को मारने का हुक्म दिया, क्योंकि वे जानता था कि बहादुर शाह से बढ़ती हुई नजदीकियां उनके लिए खतरा बन सकती है। अब 2 पठानों को गुरुजी को मारने के लिए भेजा गया। वे दोनों पठान गुरुजी का गुप्त तरीके से पीछा करने लगे। जब एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, तब दोनों पठानों में से एक पठान गुरु गोबिंद सिंह जी के कक्ष में गया और अपने चाकू से गुरुजी पर हमला कर दिया। चाकू जो था गुरुजी के दिल के नीचे लगा। इससे पहले कि गुरुजी पर वह दूसरा वार करता, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने कृपान से उस पर हमला कर दिया। पहरेदारों ने जब कक्ष के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो वे भागते हुए उनकी तरफ आए। अब दूसरा पठान वहां से भाग गया। वे अभी कुछ दूर ही गया था, तभी एक और सिख ने उसे पकड़ लिया और उस पठान से पूछा गया कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। और उस पठान ने भी ये बता दिया कि वजीर खान ने गुरुजी को मारने के लिए यहाँ भेजा है। अब वैद्य जी को बुलाया गया। जब वैद्य जी ने गुरुजी के घाव को देखा तो घाव बहुत गहरा था, तो उन्होंने घाव को सिल दिया, यानी उस पर स्टिचेस लगा दिए। अब सबको ये चिंता सताने लगी कि घाव इतना गहरा है और इसको भरने में कितना समय लगेगा। दूसरी तरफ पंजाब में संगतें गुरुजी का इंतजार कर रही थी, पर गुरुजी का घाव इतना गहरा था कि वे घोड़े की सवारी करने की हालत में नहीं थे। अब गुरुजी ने पंजाब जाने के लिए एक जत्था तैयार किया। गुरुजी ने कहा, पंजाब जाने वाले जत्थे की देखरेख बंदा सिंह बहादुर जी करेंगे। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर जी को 5 तीर, नगाड़ा और केसरी निशान भेंट किया और कहा कि ये खालसा की पहचान है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद गुरुजी ने 5 प्यारों को खड़ा किया और बंदा सिंह बहादुर जी से कहा, ये 5 प्यारे हमेशा आपके साथ रहेंगे। इनकी रजा में आपको चलना है और इनके हुक्म को आपको मानना भी पड़ेगा। तब उन्होंने 5 प्यारों को भी ये समझाया कि आपको भी बंदा सिंह बहादुर जी का ध्यान रखना है। अगर कभी वे खालसा के पद से डगमगा जाएं, तो आपका यह कर्तव्य है कि उन्हें सही राह दिखाना। गुरुजी ने यह हुक्म दिया कि कल सुबह जत्था पंजाब की ओर रवाना होगा। पर अगले ही दिन जब जत्था जाने के लिए तैयार हुआ तो उसी ही वक्त गुरुजी के जख्म को देखने के लिए वैद्य जी आए। उन्होंने देखा कि जख्म तो काफी गहरा होता जा रहा है और जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। इतना जब सबने सुना तो सभी घबरा गए। गुरुजी ने तब सभी को एक जगह बुलाया और कहा, चिंता मत करो कि अकाल पुरख की रजा में रहने की ही सबकी भलाई है। तब गुरुजी ने भाई दया सिंह जी को कहा कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करो, मैंने एक रस्म करनी है। गुरुजी ने कहा, मैंने ये फैसला वैसे तो बैसाखी वाले दिन ही कर लिया था, जब मैंने 5 प्यारों को अमृत छकाया था। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे उन्होंने 5 पैसे रखे और उन्हें अपना उत्तराधिकारी के रूप में नमन किया और सबसे यही कहा कि आज से हम सबके गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। हमारी जोत गुरु ग्रंथ साहिब में ही विराजमान रहेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी को गद्दी सौंपने के बाद गुरुजी ने सभी से यही कहा, हमारी ये आखिरी मुलाकात है। इतना सुनते ही संगतें रोने लगी। तब गुरुजी ने उन्हें समझाया, जिस तरह से निरंकार की दी गई हुई सांसें पूरी होती है तो मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है, पर परमात्मा को प्यार करने वाले जन्म मरण के चक्रों में नहीं फंसते और ना ही पहली पातशाहियां यानी पहले 9 गुरु तुम्हें छोड़कर गए हैं और ना ही मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। बस जाएगा तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और जो कोई भी सच्चे मन से हमें याद करेगा उसके लिए हम हमेशा हाजिर ही होंगे। इतना कहकर गुरुजी ने कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। इतना कहकर गुरुजी अपने कक्ष में चले गए और सचखंड को चले गए। सतनाम श्री वाहिगुरु।